Hello bachcho, let's read this question. The question says the number of solutions of the equation z square plus z bar equals to 0 is option 1 1, option 2 2, option 3 3, option 4 4. तो हमें क्वेश्चन में क्या है कि हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं और हमें इक्वेशन दी है z स्क्वायर प्लस z बार इक्वल्स टू 0. तो अगर हम देखें तो हमें पता है z हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है x प्लस आयोटा y. ठीक है, तो ये होता है. तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास आएगा तो z स्क्वायर हो जाएगा तो x प्लस आयोटा y इंटू में x प्लस आयोटा y प्लस का z बार होता है हमारे पास इसका कॉन्जुगेट जो कि हो जाएगा x माइनस आयोटा y. ठीक है, तो अगर हम इसे सोल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर से सबसे पहले एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा फिर आयोटा वाई इन दोनों से. तो सबसे पहले एक्स हो जाएगा दोनों से तो एक्स स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा एक्स वाई आयोटा फिर आयोटा वाई इधर मल्टीप्लाई होगा फिर आ जाएगा एक्स वाई आयोटा फिर आयोटा वाई से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस आयोटा वाई. तो अगर हम इधर देखें तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1 के इक्वल. तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा 2xy आयोटा. यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस का x माइनस आयोटा वाई और ये हमारे पास इक्वल्स टू 0 और यहाँ भी हमारे पास ये इक्वल्स टू 0 है एंड यहाँ भी. तो इसको अब हम रियल पार्ट एक साथ लिख लेते हैं इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स एंड हमारे पास आ जाएगा 2xy माइनस वाई इंटू आयोटा इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास ये आ गया. अब हम रियल पार्ट को इक्वल्स टू 0 कर देंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वल्स टू 0 कर देंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी है और इधर हमारे पास 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा के इक्वल. तो हमारे पास रियल पार्ट भी इक्वल्स टू 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल्स टू 0 है. तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड 2xy माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये है 2xy माइनस वाई इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से y अगर कॉमन ले ले तो हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2. तो यहाँ से y की 0 आई एंड x की 1/2 आई. तो इन दोनों वैल्यू को अब हम इधर पुट कर देंगे. तो सबसे पहले y को अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से फर्दर द्वारा x इक्वल्स टू 0 हो गया एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया. तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई एक तो x इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से -1. तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई. तो अब हम जो x की वैल्यू यहाँ से जो y की वैल्यू x की वैल्यू 1/2 थी इधर द्वारा पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 1/2 मीन्स 1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 1/2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा वाई स्क्वायर वो आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 हमारे पास हो जाएगा 3/4. तो यहाँ से हमारे पास जो y की दो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई यहाँ पे x की दो वैल्यू है एंड यहाँ पे y की 0 और x की 1/2. तो हमारे पास जो सोल्यूशन हो जाएगी अगर हम लिखे तो x कॉमा वाई की फॉर्म में तो हमारे पास सबसे पहला सोल्यूशन होगा 0,0 फिर हमारे पास होगा -1,0 फिर होगा हमारे पास 1/2 कोमा √3 डिवाइडेड बाई 2 फिर हमारे पास होगा 1/2 कोमा माइनस का √3 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से हमारे पास जो आगे वो आगे 4 सॉल्यूशंस. तो हमें यही बताना था कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो हमारे पास ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा जो कि हमारे पास 4 सॉल्यूशन. तो हमारे पास जो आगे 4 सॉल्यूशन आगे. तो अगर हम देखें क्वेश्चन की समरी तो हमें दिया था जेड स्केयर प्लस जेड बार इक्वल टू 0. हमें पता है जेड होता है हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई. तो हमने एक्स प्लस जेड स्केयर निकाल लिया फिर हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया जो कि है जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई. फिर इधर से हमने रियल पार्ट एक साथ कर लिया इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लिया. फिर हमने रियल पार्ट को 0 के इक्वल कर दिया इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल कर दिया. फिर जब हमने जो इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू 0 किया था तो वहाँ से y की वैल्यू 0 आई एक्स की वैल्यू 1/2 आई.
तो इन दोनों वैल्यू को हमने पहले x की वैल्यू यहाँ पुट करी, फिर y की वैल्यू पुट करी, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू भी आई, y की भी आई। तो फिर हमने इनके सोल्यूशन जो हमारे पास आ गए 0, 0, -1, 0, 1/2, √3/2, 1/2, माइनस का √3/2। तो हमारे पास यहाँ से 4 सोल्यूशन आ गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।